एक सफेद रंग का कबूतर जो बहुत ही सुंदर था। गांव के एक लाला ने उसे अपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। कबूतर के 4 अंडे थे। बहुत जल्द उनके बच्चे होने वाले थे। कौवे को कबूतर बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करने लगता था। कैसे हो भाई? पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ, बस अब तो बच्चों के आने का इंतजार है। ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है, बाहर घूमने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ, कैसे हो? कौवा कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हें देखकर मन हुआ तुमसे बात कर लूं। आजकल जितने भी खूबसूरत पक्षी हैं, हर कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, सिवाय हम कौवों को छोड़कर। जानते हो, हमारे इस काले रंग का यही फायदा है कि हमें कोई पकड़कर बांधना नहीं चाहता। और तुम तो जानते हो हमारी आवाज कितनी सुरीली है। इतना काएं काएं करेंगे कि घर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई नहीं मानता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसीलिए ये खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे में ले आई है दोस्त। हाँ, ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, खुद खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है ना। यहाँ लाला जी सुबह शाम खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। अब कबूतर की कौवे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब तक कौवा न आता, कबूतर उसकी राह देखता रहता। एक दिन जब कौवा आया और उसने कबूतर से कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो दोस्त? आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना। हाँ हाँ, जरा दूर निकल गया था। इतना उड़ा कि थक गया, फिर सोचा जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं। जरूर तुम्हें कोई बात कहनी होगी। हाँ, बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। तुम कल आओगे ना? क्या कहा? तुम खुश हो? जानते हो, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे। क्या ये खुशी की बात है? नहीं, कुछ करो, अपने लाला से बात करो। ये आजादी, ये उड़ना, आसमान में आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कौवे की बात सुनकर कबूतर को एहसास हुआ कि पिंजरे में नहीं, आजाद रहने में ही सबसे बड़ी खुशी है।